माँ। बहू भूख लग रही है, खाना बना ले। सही कह रही है तू, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। खाना बना ले जाके। भाई क्या खाएगा आज? दीदी आज ना चीज सैंडविच बनवा दो। रोज रोज रोटी खा के ना मैं बोर हो गया हूँ। हाँ, तू ना चीज सैंडविच बना दे, हमारा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। जा। बहू तुझे पता है ना कि मैं खाना नहीं बना सकती। मैं ज्यादा देर खड़ी होती हूँ तो मेरे पैरों में दर्द होने लगता है, चक्कर आते हैं। यही तो प्रॉब्लम है कि तू खाना नहीं बनाती है। रोज खाना बनाएगी तभी तो आदत पड़ेगी ना खाना बनाने की। ये जो तेरी जुबान चलती है, इससे ज्यादा तू हाथ चला ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खड़े होके खाना बनाओगी तो चक्कर आएंगे, सिर में दर्द होगा, लेकिन खड़े खड़े खा लेती हो, उसमें चक्कर नहीं आते। मेरा बेटा जो पैसे भेजता है उसी में से कुछ मंगवा दे बाहर से। तुझे कैसे पता बुढ़िया कि तेरा बेटा पैसे भिजवाता है? और वैसे भी तेरा बेटा जो पैसे भिजवाता है ना, वो थोड़े बहुत भिजवाता है, वो तो तेरी दवाइयों में ही चला जाता है। कभी तेरा पैर दर्द, कभी तेरा हाथ दर्द, कभी तेरा पेट दर्द, हमेशा बीमारी लगी रहती है। खा खा के तूने इतना वजन बढ़ा लिया ना, इसलिए तेरे को इतनी बीमारी होती है। अगर काम धंधा करेगी ना तो वजन भी नहीं बढ़ेगा और ना ही बीमारी होगी तुझे। तो कौन सी दवाई दिलवाती है? ना कोई डॉक्टर आता है, उल्टा मुझसे काम करवाती रहती है। थोड़ी कम जुबान चला, ठीक है ना? मैं तुझे दवाई दिलवाती हूँ। जितना तेरा बेटा पैसे भेजता है ना, उतने पैसों की तेरी दवाई आ जाती है। मैं नहीं खाती तेरे बेटे के भेजे हुए पैसे। आया समझ में? सैम का कॉल आ रहा है। अगर तूने अपनी जुबान खोली ना तो अच्छा नहीं होगा। रहना तुझे मेरे साथ ही है। हेलो। शताक्षी, माँ कहाँ है? हाँ, वो आराम कर रही हैं। अच्छा, बात कराना माँ से। हाँ, करवाती हूँ ना बात। हेलो। हाँ सैम बेटा, तू कब आ रहा है घर? माँ मैं बहुत जल्दी घर आ रहा हूँ। ये बताओ आप ठीक तो हो ना? खाना खाया आपने? हाँ बेटा, मैंने खा लिया खाना। अच्छा ठीक है। हाँ जल्दी। हाँ हाँ जीजू नमस्ते, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हाँ बोल सूरज। जीजू वो मैं कह रहा था कि जो आप पैसे भेजोगे ना, उसमें 1.5 लाख एक्स्ट्रा भेजना। 1.5 लाख एक्स्ट्रा? क्यों? अभी 10 दिन पहले तो 1 लाख भिजवाए थे, वो खत्म हो गए। अरे जीजू नया डॉक्टर हायर किया है ना, और आपको तो पता है आजकल के डॉक्टर बहुत एक्सपेंसिव है और मेडिसिन भी काफ़ी महंगी हो गई है। हाँ हाँ, मैं दीदी से बात करवाता हूँ। हाँ सैम, तुम्हें तो पता ही है आजकल के डॉक्टर कितनी ज़्यादा फीस लेते हैं। और फिर हमने सोचा कि बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास माँ जी का इलाज कराएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं नॉर्मल डॉक्टर से इलाज करा लूँगी। फिर क्या पता कितने दिन में ठीक हो। नहीं नहीं, माँ के इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं भेजता हूँ पैसे। हाँ ठीक है, भेज देना। ओके बाय, टेक केयर। तूने मेरे बेटे से बात क्यों नहीं करने दी? अच्छा, तेरे को बात करने दूं ताकि तू ये सारा पोल पट्टा अपने बेटे के सामने उगल दे, है ना? इतनी पागल हूं मैं? मेरे सर पे पागल लिखा हुआ है। झूठ क्यों बोला मेरे बेटे से कि नया डॉक्टर आ रहा है, दवाइयाँ आ रही है? कौन सी दवाई आ रही है यहाँ पर? मेरे को कोई दवाई नहीं दिलवा रही तू। तो सच बोल के करना भी क्या है? वैसे भी तेरे इलाज में ना लाख रुपए लगा दें या 2 लाख लगा दें, उससे कोई फायदा नहीं है। तू ऐसी की ऐसी रहेगी। तेरे पैर में दर्द, तेरे हाथ में दर्द, तेरे पेट में दर्द, तेरे सर में दर्द, पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द। तू अपने आप में ही चलती फिरती बीमारी है, पूरे शरीर में बीमारी बीमारी। तेरा कितना भी इलाज कराए कोई फायदा नहीं है। इसलिए दर्द की दवाई दे के अपना चैन से जी, ठीक है ना? दीदी बिल्कुल सही कह रही है, और जैसे जैसे दीदी कहेगी ना वैसे वैसे करा करो, वरना इस घर में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगी। आगे बात समझ में? भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। बहू, जो तू मेरे साथ कर रही है ना, ठीक नहीं कर रही है। जिस दिन मेरे बेटे को पता चल गया ना, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। तेरी जुबान ज्यादा नहीं चलती बुढ़िया आजकल तुझे तो। शताक्षी, सैम बेटा, सैम बेटा। सैम तुम आने वाले थे, बता देते ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के रखती अच्छा सा। हाँ जीजू, अगर आप आने वाले थे हमें पहले बता देते, हम तैयारी करके रखते। हाँ सही कहा तुमने, बहुत अच्छी तैयारी करते। और मैं बताऊं तुम दोनों को कि तुम दोनों क्या तैयारी करते? तुम ये तैयारी करते कि मेरी माँ को डरा धमका के टॉर्चर करके ये बोलते कि जब सैम आएगा ना उसको कुछ भी सच नहीं बताना। नहीं सैम, तुम गलत समझ रहे हो। वो क्या है ना कि डॉक्टर ने बोला है कि मम्मी जी को ना थोड़ा काम करना चाहिए। ये ना मतलब आराम कर करके इनकी बॉडी बहुत स्टक हो गई है, इसलिए बस हम थोड़ा सा काम करा रहे थे। हमने बोला खाना वाना बना लेंगी, थोड़ा बॉडी, समझ रहे हो? हाँ दीदी बिल्कुल सही कह रही है। डॉक्टर ने बोला है कि इनकी बॉडी स्टिफ हो चुकी है, तो थोड़ा सा बाहर घुमाने के लिए बोला था। तुम जिम जाते हो, तभी माँ को लेकर गए।
माँ का कभी ख्याल रखा? और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे इतने पार्के कभी लेकर गए, कभी योगा कराया, कभी कोई भी एक्टिविटी कराई माँ से? नहीं। लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये माँ जैसी है तुम्हारी और तुम इससे यहाँ पर बैठकर पैर दबवा रहे हो। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। सताक्षी, मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और तुम्हें पता है, तुम मुझसे हमेशा ये शिकायत करते थे कि सैम, मेरी माँ मुझसे बात क्यों नहीं करती, और न मेरे भाई से। आज मुझे पता चल रहा है कि तुम अपनी माँ के साथ भी इस तरीके का बिहेव करते थे जिस तरीके से तुम मेरी माँ के साथ कर रहे हो। अरे जो लड़की अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकती, वो मेरी माँ की क्या खाक इज्जत करेगी? तुमने मेरी माँ के साथ इतना बुरा करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम मेरे साथ जो मर्जी करते, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलता, लेकिन मेरी माँ के साथ ये सब करके तुमने अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारी। सताक्षी, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा और आज तक 1 रुपया तुमसे खर्च नहीं कराया, ना तुम्हारी फैमिली से कुछ डिमांड की, बल्कि लाखों रुपए तुम्हें इसलिए देता था ताकि तुम मेरी माँ का ख्याल रख सको, उनकी सेहत का ख्याल रख सको और उनकी दवाइयों का ख्याल रख सको। और इस चक्कर में मैं तुम्हारे भाई को भी यहाँ रहने की इजाज़त दी ताकि तुम्हारा भाई यहाँ जॉब कर सके। एक से भले 2 इंसान होते ताकि तुम दोनों मिलकर मेरी माँ का ख्याल रख सको। लेकिन तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है सताक्षी। इस गलती की मैं तुम्हें कभी माफ़ी नहीं दे सकता। निकल जाओ मेरे घर से। श्याम, ऐसा मत बोलो। वो मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी और माँ जी का मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह ध्यान रखूंगी। हाँ जीजू, माफ़ कर दो हमें। यह गलती तुमने जानबूझ के की है और इस गलती की माफ़ी नहीं हो सकती। आई सेड लीव। अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। और हाँ, जो जो कपड़े और ज्वेलरी और जितनी भी चीज़ें मैंने दिलाई है और तुम्हारे भाई को बाइक, उसकी चाबी मेरी टेबल पर होनी चाहिए। निकलो यहाँ से। माँ, मुझे माफ़ कर दो। शायद मैं एक अच्छे बेटे होने का फ़र्ज़ नहीं निभा पाया। मुझे लगा कि परिवार में सिर्फ पैसा भेजना ही सब कुछ होता है, लेकिन नहीं, मैं गलत था। माँ का अच्छे से ख्याल रखना वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आपके साथ इतना सब कुछ हुआ, आपने मुझे एक बार इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? बेटा, जब भी सच बताने की कोशिश की तो ये दोनों पास में ही बैठे होते थे, मुझे धमकाते थे कि कोई भी बात नहीं करनी है, कुछ नहीं बताना है, अगर सच बताया ना तो तुझे घर से बाहर निकाल देंगे। माँ, ऐसे कैसे कोई आपको घर से निकाल देता? ये आपका घर है, आपका। खैर, अब से मैं आपके साथ रहूंगा और आपका ख्याल खुद रखूंगा। अब तू आ गया है ना बेटा, तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। भैया, आप आने वाले मुझे बता देते तो कुछ खाने का बना देती। मैंने कहा था आपके भैया से कि बता देते हैं, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हम तो सरप्राइज ही देंगे। बहन, जीजू का काम कैसा चल रहा है? उनका काम तो अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक भी है। आप जानती है भाभी, सुबह जाते हैं और शाम को ही घर वापस आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। भाभी, आप अकेले चले आए, बच्चों को भी तो साथ लेकर आते। अरे वो आते ना तो पूरा घर सर पे उठा लेते, बहुत शैतान हो गए और एग्जाम भी आने वाले हैं, इसलिए नहीं लेकर आई। रक्षाबंधन का त्योहार है ना, मैं आपको राखी बांधती हूँ। राखी बनवानी तो यहाँ आए। ये ले, रख ले। भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? तू हर साल मना करती है। आप भी तो हर बार देते हैं। क्यों ना दूं? मेरी एक ही तो बहन है। रख। मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं अभी आता हूँ। और बताइए भाभी, घर में सब ठीक है? सब बढ़िया, तुम बताओ। हाँ भाभी, यहाँ भी सब कुछ ठीक है। मैं अपनी बहन के घर आया हूँ, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा।
आप बैठिए, मैं आपके लिए ना कुछ खाने का बना के लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, हम लोग लेट हो रहे हैं, बस निकल रहे हैं। निकलना है का क्या मतलब है? आप लोग अभी तो आए हैं और अभी जाने की बात कर रहे हैं। हमेशा ऐसे ही करते हैं मेरे साथ। तू टेंशन मत ले, नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे ना तो एक रात रुक के जाएंगे, क्यों सैम? एक रात नहीं बल्कि पूरी 2 रात रुक के जाएंगे। एक ही तो बहन है मेरी प्यारी सी। पक्का? पक्का। ठीक है। भाभी 1 मिनट, मैं बच्चों के लिए ना कुछ खाने पीने का सामान लेकर आई थी, आप चलिए मैं देती हूँ। अरे उसकी जरूरत नहीं है, दिन भर तो खाते रहते हैं। क्यों जरूरत नहीं है? उनकी बुआ लेकर आई है, जरूरत है, आप चलिए। आइए भाभी। भाभी ये बच्चों के लिए। दीदी मैं कह रही हूँ ना, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है दीदी। अच्छा सुनिए, बच्चों को कहना उनकी बुआ उनको बहुत याद करती है और जल्दी मुझसे मिलने आए। ठीक है चलिए। सैम देखो ना, मैंने इतनी बार मना किया फिर भी दीदी ने इतना सारा सामान दे दिया। भाभी ये आपके लिए नहीं है, बच्चों के लिए है। और बच्चों को कहना उनकी बुआ उनको बहुत याद करती है और जल्दी उनसे मिलने आएगी। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। तो अपना ध्यान रखना, और हाँ कोई भी ज़रूरत हो किसी भी चीज़ की, अपने भाई को बेझिझक होकर फ़ोन कर देना। जी भैया, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना, सबसे पहले आपको आके बताऊंगी, पक्का। मेरी बहन तो कब इतनी बड़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला, या यूं कहूं कि इतनी बड़ी हो गई कि अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी परेशानी भी अपने भाई को बताना गवारा नहीं समझा। जब तू पानी देने आई थी तभी मैंने तेरा फटा सूट देख लिया था, फिर तेरे घर की ऐसी हालत देखी जो कि बहुत खराब थी। मुझे बहुत दुख हुआ। अगर मैं तुझसे सवाल पूछता, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूं, तू मुस्कुराकर इग्नोर कर देती, लेकिन अपनी परेशानी कभी भी अपने भाई को नहीं बताती। लेकिन मैं भी तेरा बड़ा भाई हूं, सब समझता हूं, इसलिए मैं तेरे लिए कुछ पैसे छोड़कर जा रहा हूं ताकि तेरे काम आ सके। और मैं तेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, ये मेरा फर्ज है, तू मेरी बहन है और मेरा कर्तव्य है तेरा ध्यान रखना, तेरा ख्याल रखना। और आगे जिंदगी में तुझे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो अपने भाई को याद कर लेना। मैं जब तक जिंदा हूं तब तक तेरे साथ हूं। चल अपना ध्यान रखना। हैप्पी रक्षाबंधन मेरी प्यारी बहन। साहब जी आज ऑफिस नहीं जाएंगे आप, पीछे छुप जाइए। अरे क्यों छुप जाऊं मैं? लेकिन साहब जी मैं चाहती हूँ अपनी आंखों से आप खुद देखें। अरे क्या देखूंगा अपनी आंखों से? तुम्हें हो क्या गया है? साहब जी आपको सब पता चल जाएगा, आप ना छुप जाइए। बुढ़िया जी मैम सर। तेरे साहब गए? वो साहब तो अभी अभी गए। जा देख कर आ, तेरे साहब की गाड़ी सोसाइटी से निकल गई है या नहीं। मैम साहब मैंने कहा ना, साहब तो अभी अभी गए। एक बार में समझ में नहीं आता, बोला ना देख कर आ। और सुन, अगर वो चले गए होंगे तो गेट लॉक कर दियो, जा। ठीक है मैम साहब। हेलो बेबी। चला गया तुम्हारा पति ऑफिस? हाँ मेरे पति ना चले गए हैं ऑफिस, अब वो सीधे शाम में आएंगे, तो तुम जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ। ठीक है, मैं 10 मिनट में आता हूँ। हाँ जल्दी आओ, आई कांट वेट। यार सताक्षी, ऐसे कब तक चलेगा? मुझे अच्छा नहीं लगता यूँ हम छुप छुप के मिलते हैं। तुम यार जल्दी से डिवोर्स लो ना अपने पति से। कहना बहुत आसान होता है सूरज, छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, टाइम लगेगा। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है और तुम्हें अच्छे से पता है कि हम दोनों का खर्चा वही उठाता है,
तो थोड़ा टाइम दो, मैं अपने तरीके से मैनेज करती हूँ सब। यार बहुत हो गया शताक्षी, अब मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकता। प्लीज इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालो तुम। यार सूरज, इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कि सैम मुझसे कितना प्यार करता है। मैं उसे कुछ भी बोलती हूँ ना, या फिर कुछ भी लड़ाई करने का भी ट्राई करती हूँ ना, वो सब सॉल्व कर देता है, बल्कि मुझे 4 गिफ्ट एक्स्ट्रा देता है। क्या करूँ बताओ मैं? यार प्यार तो मैं भी करता हूँ तुमसे, उसका क्या? मैम साहब, आप जो ये कर रही हैं ना वो ठीक नहीं कर रही हैं। साहब जी आपसे कितना प्यार करते हैं, आप उनको धोखा दे रही हैं। अब तू मुझे बताएगी कि मैं क्या सही कर रही हूँ और क्या गलत कर रही हूँ। अपना ना मुंह बंद रख, और तेरे को तेरा मुंह बंद रखने के लिए ना मैं पैसे देती हूँ, भूल मत, ठीक है ना? नहीं मैम साहब, मुझे साहब को बताना पड़ेगा आप जो ये सब कर रही हैं। ये बुढ़िया ज्यादा नहीं बोल रही है, इसका मुंह बंद कराना पड़ेगा। सही कह रही हो, इसकी जबान ना ज्यादा चलने लगी है। तुमने ना और तुम्हारे पति ने इसे कुछ ज्यादा ही फ्रीडम दे रखी है। देखो उसका मुंह मैं कैसे बंद कराता हूँ। बोल, अब बोल, बोलो। और किस किस का मुंह बंद कराओगे तुम? और किस किस को रोकोगे सच बोलने से? आखिरकार इंसान का झूठ पकड़ा ही जाता है, और सच सच सबके सामने आ ही जाता है। शाम तुम अंदर से कहाँ से आ रहे हो? तुम तो ऑफिस गए थे ना। अच्छा, तो अब मेरे घर में मुझे पूछ कर आना पड़ेगा? तूने रोका इन्हें? तू तो कह रही थी कि तेरे साहब ऑफिस चले गए हैं। शट अप! अगर तुमने दोबारा इनसे ऊंची आवाज में बात की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल क्या रहा है जान सकता हूँ मैं? ये तो मेरा फ्रेंड है, हम तो हॉल में बैठे थे, चाय बनाने के लिए बोल रही थी मैं इनको बस। मैंने तो अभी इसके बारे में पूछा ही नहीं, खुद ही बोलने लगे। तुम्हारी जो घबराहट है सब कुछ बयां कर रही है। अगर आज आंटी ने मुझे रोका नहीं होता ना, तो पता नहीं मेरा पैसा मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल हो रहा होता। क्या कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हें? क्या नहीं दिया? फिर भी ये सब चल रहा है। आंटी जी, मुझे इससे उम्मीद है ये तो सच बताएगी नहीं। क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि कब से चल रहा है? साहब जी, ये ना कुछ महीनों से चल रहा है। पहले मुझे लगा कि ये इनका दोस्त होगा, आजकल तो लड़कियों के दोस्त होते हैं। लेकिन जब मैम साहब इन्हें ना बेडरूम में ले जाने लगी, तो मुझे लगा कि मैम साहब गलत कर रही हैं। मैंने इन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ये नहीं मानी। तब मुझे लगा कि मुझे ना आपको दिखाना चाहिए कि घर के अंदर क्या चल रहा है। हाँ साहब जी, जब बात ना हद से ऊपर हो जाती है ना, तो बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए मैंने ये सब किया और आपको आज ऑफिस जाने से रोका। थैंक यू सो मच आंटी जी। अगर आज आप नहीं होते ना, पता नहीं औरत कब तक मेरी आंखों में धूल झोंकती रहती, और मुझे कभी इसकी सच्चाई पता ही नहीं चलती। शताक्षी, तुम्हें पता है, मैं ऑफिस में हर इंसान पर शक करता हूँ, हर एक एम्प्लॉयज़ की खैर खबर लेता हूँ, और बहुत ही स्ट्रिक्ट बंदा हूँ मैं। लेकिन कभी मैंने अपने घर पे नज़र डाली नहीं, क्योंकि मैं तुम पे अंधा विश्वास करता था। मुझे लगा तुम मेरे हो और सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। और जिस चीज़ को तुमने उंगली रखने की तो दूर की बात है, जिस चीज़ पे तुमने देखा ना, वो चीज़ मैंने तुम्हारे कदमों में ला के रख दी। क्या कमी रह गई थी? बस थोड़ा सा मैंने वक्त कम दिया। अरे मैं कहाँ जाता था मेहनत करने, पैसा कमाने, तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। नहीं तो मैं तो 2 वक्त का 3 वक्त का खाना खाकर भी खुश था। किसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ? और मैं तुम्हारी फैमिली की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं पुलिस को नहीं बुला रहा। नहीं तो तुम दोनों पे चोरी का इल्ज़ाम लगा के दोनों को अंदर करा सकता हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है कि एक 2 कौड़ी की लड़की के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटूं। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगी? आई सेड लीव। थैंक यू सो मच आंटी जी। अगर आप नहीं होते तो मेरे घर में ये सब चल रहा है मेरी पीठ पीछे, मुझे कभी पता ही नहीं चलता। नहीं साहब जी, मैंने आपका नमक खाया है तो मैं नमक हरामी कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो ये सब आपको बताना ही था ना। ठीक है, अब तो इस घर में आपके और मेरे अलावा कोई है नहीं, तो आप ही रखो इस घर का ख्याल। मैं ऑफिस निकलता हूँ। ठीक है साहब जी। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मुझसे पूछ रहा है? अरे गांव में बहन की शादी है और तू यहाँ ड्यूटी कर रहा है, तुझे तो वहाँ होना चाहिए ना। तो नौकरी कौन करेगा? तुम करोगी मेरी जगह? शादी है, मुंह उठा के आ गई, बिना बताए आ गई। अरे बता तो देती, आ रही है। अरे ऐसी नौकरी का क्या फायदा जो अपनी बहन की शादी में ना जा सके?
अरे माँ, यहाँ से उधार पैसे लिए तभी जाके उसकी शादी हो रही है। 2 लाख रुपए उधार ले चुका हूँ। अगर नौकरी नहीं करूंगा तो पैसे कहाँ से दूंगा? आप दोगे पैसे? आप और बापू हो काम करने के लिए, जाओ शादी कराओ, बड़े भैया भी है, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे नौकरी करने दो। मानती हूँ घर में सब है, पापा है, भाई है, लेकिन उसका छोटा भाई तो नहीं है ना, जो उसके सर पे हाथ रखेगा, उसको डोली में विदा करेगा। अरे वो कब से पूछ रही है कि मेरा भाई कब आएगा, रोज पूछती है वो मुझसे। तो भैया की जगह काम कौन करेगी? वो आके करेगी। माँ, यहाँ बहुत सारी चीजें होती है, आपको नहीं पता। ये गांव नहीं है, शहर है। यहाँ जिससे पैसे लिए उसका काम करना पड़ेगा। मैं कहाँ से चुकाऊंगा 2 लाख रुपए? अरे तू साहब से कह के 2-4 दिन की छुट्टी ले तो सकता है ना। माँ, मैं उनको क्या बोलूंगा कि आपने मुझे 2 लाख रुपए दिए, अब मुझे छुट्टी भी दे दो। किस लिए? मेरे को बहन की शादी में जाना है। माँ, नौकरी से निकाल देंगे वो मेरे पास, और कुछ काम भी नहीं करने को। जब तक तू मेरे साथ नहीं चलेगा ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। माँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, आपकी बस की टिकट करा देता हूँ। आप जाओ यहाँ से, शादी हो जाएगी, कुछ दिन में मैं आके मिल लूंगा। अरे एक बार बात तो करता साहब से, और उनको बताता कि मेरी बहन की शादी है। बेटा 2-4 दिन की तो बात है, कुछ नहीं होगा, तू एक बार बात तो कर। अरे माँ, कैसी जिद पड़ गई? यहाँ काम कौन करेगा? नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुननी। शाम को तू मेरे साथ गाँव चलेगा। माँ, मेरी बात समझो, जाओ, और जाते जाते मेरे कमरे पे जाना। मैं एक साड़ी रखी है, कंगन और झुमके रखे छोटी के लिए। मैं चाहता था कि मैं खुद आऊँ उस शादी में आके दूं, लेकिन माँ, यहाँ मुझे छुट्टी बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। और छोटी से कहना ज्यादा परेशान ना हो, शादी के 4 दिन बाद मैं खुद आ जाऊंगा। 4 दिन बाद साहब बाहर जा रहे हैं मीटिंग के लिए, तो यहाँ मैं किसी और को छोड़कर वहाँ आ जाऊंगा। और माँ, आप समझो ना, आपको नहीं लगता कि मेरा मन नहीं कि उसकी शादी में आऊँ? अरे इतने पैसे उधार लिए तो मेरा भी मन करेगा कि मैं छोटी की शादी में खुद रहूँ वहाँ पे, लेकिन माँ ये अभी हो ही नहीं सकता। 4 दिन बाद मैं खुद आऊंगा यहाँ किसी को छोड़कर। और साहब बहुत अच्छे हैं माँ, उनको बहुत एहसान है। अगर मैं अभी आपके साथ चलूंगा तो वो क्या सोचेंगे कि मैं पैसे लेके भाग गया? चोर बोलेंगे माँ मुझे। माँ, मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं खुद आ जाऊंगा। अभी आप जाओ यहाँ से। मुझे कुछ नहीं पता ना, मुझे तेरी कोई बात सुननी। बस शाम को तू मेरे साथ चल रहा है, बस। माँ, जिद पे क्यों अड़ रही हो? जाओ ना, मैं 4 दिन बाद आ जाऊंगा। हेलो, कुछ शोर मचा रखा है तुम लोगों ने, तुम्हारी आवाज बाहर तक आ रही है। क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं सर, वो बस थोड़ी घर की बातें चल रही थी, और कुछ नहीं। झूठ क्यों बोल रहा है? सच सच क्यों नहीं बता रहा है कि गांव में बहन की शादी है और तुझे जाना है? कहीं नहीं जाना मुझे, आप जाओ। सूरज, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी मम्मी ये बोल रही है कि तुम्हारी बहन की शादी है। कब शादी है? सर, परसों है। क्या परसों शादी है और तुम यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हो? ऐसा क्यों? सर, मैं ड्यूटी नहीं करूंगा तो फिर आपसे 2 लाख रुपए दिए तो कैसे वापस कर पाऊंगा मैं? अच्छा, यहाँ पर और गार्ड्स नहीं है ड्यूटी करने के लिए? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। अच्छा मुझे एक बताओ, आज तक तुमने मुझसे कोई मदद मांगी हो? मैंने तुम्हारी मदद करने से मना किया है? नहीं सर। जब मैंने तुम्हारी मदद करने से कभी मना नहीं किया तो फिर तुम्हें कैसे लग सकता है कि मैं तुम्हारी सगी बहन की शादी में जाने से मना कर सकता हूँ, या मैं तुम्हें छुट्टियां नहीं दूंगा? बोलो। अरे बहन की शादी तो लाइफ में एक बार होती है सूरज, एक बार। साहब जी, तब से मैं यही समझा रही हूँ इसे, और यह है कि अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि मुझे ड्यूटी करनी है। मैंने इसको कितनी बार कहा कि साहब से एक बार बात तो कर, लेकिन ये राजी नहीं हो रहा है। कह रहा नहीं, मुझे ड्यूटी करनी है। सूरज, ड्यूटी करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन बहन की शादी सिर्फ जिंदगी में एक बार ही होती है। अरे तुम उसके सगे भाई हो, अगर तुम ही उसकी शादी में नहीं जाओगे तो उसके दिल पे क्या बीतेगी? अरे पूरी जिंदगी वो इस बात को अपने दिल से निकाल नहीं पाएगी, और ना तुम्हें कभी माफ करेगी। अरे तुम मुझसे एक बार बोलते, मैं तुम्हें 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जितने दिन की तुम मुझसे छुट्टी मांगते मैं तुम्हें उतने दिन की छुट्टी देता। अरे मेरी खुद एक छोटी बहन है, मैं बहन का भाई के प्रति प्यार समझ सकता हूँ, और मुझे पता है तुम एक बहुत जिम्मेदार और ऑनेस्ट इंसान हो। तुम्हें पता है सूरज कि मैंने तुम्हारी मदद क्यों की? यहाँ पे और भी गार्ड्स हैं, बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए। 2 लाख इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। तुम्हारे एक बार कहने पे मैंने तुमसे सवाल जवाब भी नहीं किए और तुम्हें पैसे पकड़ा दिए, क्योंकि तुम बहुत ऑनेस्ट इंसान हो। इन 2 सालों के सर्विस रिकॉर्ड में आज तक तुम्हारी एक सिंगल कंप्लेंट नहीं सुनी मैंने। अरे जो इंसान इतना अच्छा हो, भला उसके लिए मैं छुट्टी अप्रूव क्यों नहीं करूंगा? साहब, मैं आपके पास किस मुंह से आता? 10 दिन पहले तो आपने मुझे पैसे दिए, अब से छुट्टी मांग लेता तो आपको भी मेरे बारे में बहुत गलत लगता। इसी वजह से मैं नहीं आया साहब। सूरज मेरे भाई, बहन की शादी इन सब ड्यूटी से बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और तुमने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। शादी में जाओ और धूमधाम से अपनी बहन की शादी करो, और इनके अलावा भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे फोन कर देना। सूरज, तुम्हारे साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक बहन की शादी में अगर उसका भाई ना हो ना तो उस बहन को बहुत बुरा लगता है। एक लड़की होने के नाते मैं ये अच्छे से समझ सकती हूँ, इसलिए जाओ और बहन की शादी धूमधाम से करो। और जो 2 लाख रुपए तुम्हें साहब ने दिए ना, वो वापस करने की भी जरूरत नहीं है।
हमारी तरफ से उसे कन्यादान समझ के रख लेना। ये तो हमारे लिए बहुत पुण्य का काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा ये बताइए कि टिकट बस की कब की है? हाँ, आज शाम की है। आज शाम की। आपने सिर्फ अपनी मम्मी की टिकट की है, तो अपनी टिकट भी करो और आराम से जाओ, ठीक है? और छोटी को हम दोनों की तरफ से बहुत प्यार देना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। चल जल्दी चल। लीजिए सर आपके गर्मा गर्म समोसे, ये ले तेरे समोसे। एक्सक्यूज मी, आपने मुझे समोसे के साथ में चटनी भी दी है और ये दही भी दी है और बहुत अच्छे से प्लेट में सर्व करके दिया है, लेकिन इस लड़की को आपने डिस्पोजल प्लेट में दिया है, ऊपर से ना तो वहाँ पे चटनी है ना दही है, ऐसा क्यों? सर एक्चुअली प्लेट्स ना खत्म हो गई थी तो मैंने इसको इसलिए डिस्पोजल में दे दिया। और रही बात चटनी और दही, तो चटनी और दही की ना सर एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, जितने पैसे इसने दिए उसके साथ मैंने इसको समोसे दे दिए। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती हूँ ना, इसलिए इन्होंने मुझे पेपर प्लेट में दिए। और आज पहली बार नहीं है, इससे पहले मैं कई बार यहाँ पर आई हूँ, तब भी ये ऐसे ही बोलती थी कि प्लेट खत्म हो गई। पहले किसी ने आवाज़ नहीं उठाई और आज पहली बार किसी ने मेरे हक के बारे में बोला। ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे लोगों ना मैंने यहाँ पे अंदर बैठ के खाने की परमिशन दी ना, तुम्हारे लिए यही बहुत है। तो फालतू बकवास मत करो, अपना खाना खाओ और निकलो यहाँ से। एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज। आपको ये पता नहीं है कस्टमर से किस तरीके से बात करते हैं? और मुझे एक बात बताइए, कहाँ पर ये लिखा हुआ है कि समोसे के साथ में दही और चटनी के एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं? सर एज सच कोई पैसे तो नहीं रखते, लेकिन जो लोग यहाँ पर आते हैं ना वो लोग हाई स्टैंडर्ड और क्लासी होते हैं। इसको देखो सर, इसकी कोई क्लास है? इसको मैंने अंदर बैठ के खाने की परमिशन दे दी ना, यही इसके लिए बहुत है। जल्दी से अपना खाना खाओ, यहाँ से बाहर निकलो। मैडम आप कैसी बात कर रही है? मैंने आपको इन समोसे के पैसे दिए तो हैं। अरे तो पैसे दिए तो पैसे देके कोई एहसान थोड़ी ना किया है। पैसे के बदले में तुम्हारे समोसे तुम्हें दे दिए ना मैंने, तो फालतू की बकवास मत करो। और पैसे से ना स्टेटस और क्लास नहीं खरीदा जाता, ठीक है? अपने कपड़े देखो और मैम और सर को देखो, फालतू का कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है, एक लड़की हो के लड़की से कैसे बात करनी है? कितनी बदतमीज हो तुम। और वो सही तो बोल रही है, पैसे हमने भी दिए हैं तुम्हें, पैसे उसने भी दिए हैं, तो तुम्हें भी उसे प्लेट में सर्व करना चाहिए। अरे क्या मैम, क्या आप एक भिखारी लड़की के लिए अपना क्लास और अपना स्टैंडर्ड लो कर रहे हो? मतलब आप अपने आप को देखो ना, और आप इसको देखो। मैम आप जैसे लोग ना हमारे लिए स्पेशल कस्टमर्स होते हो। आप लोग आते हो तो हमारे रेस्टोरेंट की शान और शौकत बढ़ती है, और आप क्या इस फालतू लड़की के लिए बहस कर रहे हो? मैं इस रेस्टोरेंट की मैनेजर हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसकी इमेज बिल्कुल पर्टिकुलर रखूँ, इसलिए हम लोग इन लोगों को अलाउड नहीं करते यहाँ पर आना। अच्छा, तो आप यहाँ के मैनेजर हो, तो जब आपको यहाँ पे जॉब पे अपॉइंट किया गया तो कहीं पे रूल्स रेगुलेशन या गाइडेंस आपको मिली थी कि जो भी कस्टमर आपके पास आते हैं वो सिर्फ महंगी गाड़ी या महंगी कार या महंगे कपड़े पहन कर ही आए? अगर नॉर्मल कस्टमर आते हैं तो आप उनको इस तरह बुरे बिहेव से और बैड बिहेव से ट्रीट करोगे? नहीं सर, एज सच कोई गाइडेंस तो नहीं है। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके बॉस का नाम क्या है? ऑब्वियसली सर मुझे पता है उनका नाम, बट आपको सबसे क्या करना है? आप लोग अपना खाना खाइए ना। नहीं, हमें कुछ नहीं करना, लेकिन हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि यहाँ के ओनर को ये सब पता है कि यहाँ पे कैसी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। अगर उनको पता चलेगा ना तो शायद वो तुम्हें जॉब से निकाल दें। मैम पहली बात तो वो लोग जब तक यहाँ पे आएंगे मैं इसको तब तक यहाँ से निकाल दूंगी, और अगर बाई चांस उन्हें पता चल भी गया तो वो मुझे डांटेंगे नहीं या जॉब से नहीं निकालेंगे, क्योंकि मैं इस रेस्टोरेंट की क्लास मेंटेन कर रही हूँ और ये उनके लिए बेस्ट है। और तू मुँह क्या देख रही है? जरा टाइम वेस्ट मत कर, ठीक है? जल्दी खा और निकल यहाँ से, चल। हमारे ओनर आने वाले, तुझे देख ली तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कोई बात नहीं सर, आप मेरी वजह से बहस मत कीजिए, मैं बाहर जाके खा लूंगी। नहीं, हैव योर सीट। आपके पास फ़ोन है? हाँ जी सर, फ़ोन तो है। इंटरनेट भी चल रहा होगा? हाँ जी सर। तो क्या आप अपने बॉस का नाम एक बार गूगल पे सर्च कर सकते हो? श्योर सर। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों ही यहाँ के ओनर हो। व्हाट अ सरप्राइज सर, आप तो शाम को आने वाले थे, आप एकदम से कैसे आ गए? राइट, हम लोग शाम में ही आने वाले थे, लेकिन मेरी स्वीट वाइफ ने मुझे बोला कि सैम अभी चलते हैं, ताकि ये देख सके कि जो हमारा स्टाफ है वो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, और खाने को लेके भी फीडबैक ले ले। थैंक गॉड, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज हमने देख भी लिया कि किस तरह आप यहाँ पर कस्टमर के साथ भेदभाव कर रहे हैं। हाँ, मुझे एक बात बताइए, किसने आपको इजाज़त दी कि आप कस्टमर के साथ इस तरह का भेदभाव करें? सर आप खुद ही सोचिए ना, अगर इस तरीके के आपके रेस्टोरेंट में आएंगे तो आपके रेस्टोरेंट की इमेज ही स्पॉइल होगी, और फिर आपका ही लॉस है इसमें। ओह, लॉस होगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब मेरे इस रेस्टोरेंट में हर तरीके के कस्टमर आएंगे तब मेरा लॉस होगा, या सिर्फ मेरे कस्टमर में अमीर लोग आएंगे तब मेरा लॉस होगा?
मैडम आपको पता है जिस कंट्री में हम रहते हैं उसका नाम इंडिया है, और इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन मिडिल क्लास की होती है। अगर मिडिल क्लास ऐसे रेस्टोरेंट में आने से पहले उसके कदम डगमगाएंगे बिकॉज ऑफ आप जैसे स्टाफ के कारण, जो कि गरीब लोगों को इस तरह से ट्रीट करते हैं और अमीर लोगों को इस तरह से ट्रीट करते हैं, तो क्या होगा? इससे हमारा लॉस होगा। आपको समझ आ रहा है? अरे हमारा फ़र्ज़ बनता है, चाहे कस्टमर एक समोसा खरीदे या एक कोल्ड ड्रिंक खरीदे, हमारा फ़र्ज़ बनता है कस्टमर के साथ अच्छे से अच्छा बिहेव करना और उसे अच्छे से ट्रीट करना, और हमारी हॉस्पिटैलिटी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखो, आप मैनेजर की पोस्ट पे हो तभी तुम ऐसा कर रहे हो, तो बाकी का स्टाफ तो पता नहीं कैसा करता होगा। देखो मैडम, अब हमें आपकी सर्विस हमारे रेस्टोरेंट में नहीं चाहिए। प्लीज़ लीव माय रेस्टोरेंट। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्लीज़ सर। तुम आगे से भी ऐसे ही करोगी क्योंकि तुमने अपने अंदर की इंसानियत ना खो दी है। सॉरी मिस सरीना, इस गलती की मैं आपको माफ़ी नहीं दे सकता, क्योंकि जो इंसान इस तरीके के गरीब लोगों का मोरल डाउन करे और उनकी डिसरिस्पेक्ट करे, मेरे रेस्टोरेंट में ऐसे लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। प्लीज़ यू कैन गो। सॉरी सर। सुनो, जाने से पहले इनके लिए चटनी और दही लेकर आओ, और प्लेट भी। सर मैं लेके आऊँ? हाँ जी, आप ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इट्स ओके। बल्कि मेरे स्टाफ की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में कस्टमर के साथ में इस तरह से बिहेव किया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज जो हुआ या अब तक जो होता आ रहा था, आगे से कभी भी नहीं होगा। आप अपने समोसे एंजॉय करिए, और अब आपको जो भी खाना है हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री होगा, उसके आपको कोई भी पैसे नहीं देने। प्लीज़ एंजॉय योर समोसे।